एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है गिवन, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको हम लिखेंगे। तो इन द ट्राइंगल ए बी सी, तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर पिक्चर को आप देखिए कि ए बी सी एक ट्राइंगल है। इसमें कह रहा है कि डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए। इसके प्रत्येक साइड पर एक मिड पॉइंट है। देखिए ए बी पर मिड पॉइंट डी है, बी सी पर मिड पॉइंट ई है और इस ए सी साइड पर मिड पॉइंट एफ है। तो अगर हम इस मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे तो आप देखिए एक ट्रायंगल डी ई एफ बन रहा है। तो अगर इस तो आप देख रहे हैं कि एक बड़ा ट्रायंगल ए बी सी और एक छोटा ट्रायंगल डी ई एफ। तो एक्चुअल में हमें करना क्या है, इस छोटे ट्रायंगल के एरिया अपॉन बड़े ट्रायंगल का एरिया, यानी कि इस दोनों ट्रायंगल का एरिया के रेशियो को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू फाइंड में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ये देखिए डी ई एफ है और अपॉन में हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ए बी सी ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो इसका रेशियो हमें फाइंड करना होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि डी ई एफ और बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी, हमें इनको सिमिलर करना होगा और जब हम सिमिलर इसे कर देंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को हम फिर उसे इक्वल कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि ये डी बी ई एफ इसको हम पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। फिर देखिए डी ई सी एफ, डी ई सी एफ इसको भी एक पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे और इसके अपोजिट एंगल को हम इक्वल प्रूफ करेंगे। इस तरीके से हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे जिसे हमें फाइंड आउट करना होगा। तो अब एक छोटा सा बात देखिए, ये मिड पॉइंट है तो ए डी इज इक्वल टू डी बी हो, डी बी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए डी इज इक्वल टू डी बी। अगर हमारी हमें यह रिक्वायर्ड है कि डी बी को ए डी के अपॉन में लिखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ए डी अपॉन डी बी लिख देंगे इज इक्वल टू 1। डी बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बी ही होगा। तो हमने ये बता दिया क्योंकि हम सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिखेंगे तो आप लोग इसको समझिएगा। तो देखिए अब मैं लिख रहा हूँ, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है। तो ए डी इज इक्वल टू डी बी, ए डी इज इक्वल टू डी बी है तो हम इसे क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1, जो हमने अभी अभी आपको बताया। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखिए सेकंड में हम क्या लिखेंगे कि ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। तो फिर इसे भी हम लिखेंगे ए एफ अपॉन में एफ सी इज इक्वल टू 1। इसको हमने आप देख लीजिए यहाँ पर ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, चूँकि एफ भी तो एक मिड पॉइंट है ना। तो चलिए ठीक है। अब देखिए हम लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ये देखिए आप RHS आपस में इक्वल है तो आप LHS को इक्वल कर दीजिए। तो लिखिए AD/DB इक्वल हो जाएंगे AF/FC के। आप पिक्चर में देखिए AD/DB फिर AF/FC यहाँ ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो को इक्वल कर दिया गया। तो इसको आप कह सकते हैं कि DF पैरेलल होगा BC के। तो हमने लिख दिया DF पैरेलल BC। अब आप इसको क्या लिखेंगे, Y कन्वर्स BPT। तो अब आप देखिए जरा एक बार, जैसे हमने ये प्रोसेस करके DF पैरेलल BC हमने किया है, उसी तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, ये देखिए DF पैरेलल BE। ये DF, ये ध्यान से देखिए, DF पैरेलल है पूरे BC के, तो क्या DF पैरेलल इस छोटे से BE के बराबर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं। तो लिखिए DF पैरेलल BE के। तो इसको हमने इक्वेशन 3 मार्क हमने कर दिया। अब देखिए हम लिखेंगे सिमिलरली DB पैरेलल FE के। इसको हम इक्वेशन 4 मार्क कर देंगे। अब एक बार जरा देख लिए DB पैरेलल FE। ये DB पैरेलल FE कैसे होगा? ट्रायंगल ACB ट्रायंगल है और F और E इसका मिड पॉइंट है, तो इसके साइड का रेशियो आपस में इक्वल कर देंगे। तो FE पैरेलल होगा AB का, तो FE को हम पैरेलल DB तक ही लिखेंगे, क्योंकि इस एरिया को हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम बनाना है। तो जैसे ऊपर करके हमने इसको पैरेलल किया, उसी तरीके सिमिलरली DB पैरेलल FE हो जाएगा। इक्वेशन 4 हमने मार्क कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, यहाँ पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इस दोनों इक्वेशन से हम देखिए क्या इन्फॉर्मेशन निकालेंगे अब, कि DBEF, आप लिखिए DBEF इज ए पैरेललोग्राम। DBF का क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। DBEF, तो इसका अपोजिट एंगल क्या आपस में इक्वल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो आप लिख दीजिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल F। तो अब देखिए आप फिर लिखिए सिमिलरली थोड़ा पेज का एडजस्टमेंट भी कर दूं मैं। सिमिलरली DECF, यहाँ लिखिए DECF इज ए पैरेललोग्राम। अब पिक्चर में मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए DECF ये पैरेललोग्राम है, तो इसका अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो आप लिखिए कि एंगल C
और ये है एंगल डी। तो लिखिए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। आपने यहाँ पर देखिए कि दो एंगल को आपने क्या कर दिया है, एंगल बी और एंगल एफ, एंगल सी और एंगल डी, इसको हमने क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है। नेक्स्ट टारगेट क्या है, ट्राइंगल ए बी सी, मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ डी, इसको हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो एक बार आप ज़रा पिक्चर में देख लीजिए, ए बी सी ये बड़ी वाली ट्रायंगल और ट्रायंगल ई एफ डी, आप देखिए कि ये ई है, ये एफ है और ये डी है, ये छोटी वाली ट्रायंगल है। तो बड़ी वाली और छोटी वाली ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए क्या कंडीशन लिख रहे हैं, आप लिखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ और यहाँ पर लिख दीजिए एंगल सी इज इक्वल टू है एंगल डी के, जिसे हमने क्या कर दिया है, ऑलरेडी ऊपर हमने प्रूव्ड कर दिया है। तो आप एक बार पिक्चर में यहाँ देखिए, बड़े वाले ट्रायंगल का बी है, तो यहाँ छोटे वाले ट्रायंगल देखिए इसका एफ है, इसको हमने इक्वल किया है। अब देखिए फिर बड़े वाले ट्रायंगल का सी और इस छोटे वाले ट्रायंगल का ये एंगल डी, हमने दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया। तो इक्वल प्रूफ कर दिया, तो ऑन द बेसिस ऑफ ए क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया, हम क्या करेंगे, लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ई एफ डी के। हम यहाँ तक पहुँच गए और आप लिखेंगे कौन सा क्राइटेरिया, तो लिखेंगे बाय एंगल क्राइटेरिया। तो अब देखिए, अब मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ डी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हमें क्वेश्चन में यह फाइंड करना है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना सबसे ऊपर वीडियो में। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो अगर हमने लिखा ई एफ डी, ये देखिए ई एफ डी और ट्रायंगल ए बी सी, ये बड़ी वाली ट्रायंगल, इसके एरिया के रेशियो को हमने लिख दिया। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग साइड हम देखिए निकाल रहे हैं ई एफ डी, तो पहला दो हमने ले लिया ई एफ साइड, तो यहाँ पर लिख लीजिए ई एफ, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल से, पहला दो यानी कि ए बी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए बी और इसका हम कर देंगे द होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया गया, तो आप लिखिए बाई 6.6 थ्योरम से। 6.6 थ्योरम क्या कहता है कि ट्रायंगल के एरिया, दो ट्रायंगल हो तो उनके एरिया का रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। अब देखिए ये ट्रायंगल ई एफ डी है, तो आप एक बार पिक्चर में ज़रा देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये ट्रायंगल है ई एफ डी, तो क्या हम इसे डी ई एफ नहीं लिख सकते हैं, हम बिल्कुल लिख सकते हैं डी ई एफ, क्योंकि दोनों के केस में इसके एरिया पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और क्वेश्चन में जैसा पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना भी पड़ता है।
बिल्कुल आप लोग सही समझ रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, आप समझ एक बार देख लीजिए। फिर हम लिखेंगे EF जो होता है, ये A, C और B में E और F क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से EF पैरेलल है किसके, AB के, और ये EF क्या होता है, इस AB का हाफ होता है। तो अभी मैं इसे लिखूंगा तो समझ लेना, ये EF है ना, इस वाले AB या BA का क्या होता है, हाफ होता है। तो मैं लिखूंगा तो आप लोग डायरेक्ट इस चीज़ को समझ लेना। चलिए, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD के बदले मैं DEF लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका चर्चा हमने अभी आपसे किया है। यहाँ पर आप ट्रायंगल लिख दीजिए और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एज यूजुअल लिख दीजिए। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था मिड पॉइंट थ्योरम से कि EF को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर EF है ना, EF को हम लिखेंगे AB अपॉन में 2, और ये देखिए AB है तो हमने AB लिख दिया। तो इसके नीचे आप 1 चाहे तो लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये हो गया AB अपॉन में 2, और ये AB अपॉन 1 को आप उल्टा कर दीजिए, मतलब रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये हो गया AB, यहाँ पर आप स्क्वायर लगा दीजिए, AB से AB कट गया, तो ये 1/2 का द होल स्क्वायर हो गया। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या गेट किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो हमारा क्या निकल कर आया, 1/4। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो इस क्वेश्चन में देखिए गिवन है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR है। पहले मैं बता दे रहा हूँ, ये देखिए AB और C है, और एक ट्रायंगल है PQR। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। अब देखिए कह रहा है कि AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इस पिक्चर में देखिए ABC में ये AD क्या है, मीडियन है, और P इज द मीडियन ऑफ PQR। और इस PQR ट्रायंगल का मीडियन कौन सा है, ये देखिए P, यहाँ पर आप लिख दीजिए पिक्चर में जैसा कि हमने PS। तो पहले वाले ट्रायंगल में देखिए क्या है, AD है इसका मीडियन, तो हमने लिखा AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। और यहाँ पर देखिए S छूटा है, ये PS क्या है, ट्रायंगल PQR का मीडियन है। तो अब देखिए हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC का जो एरिया है और ट्रायंगल PQR के एरिया का रेशियो इसके मीडियन के रेशियो का, देखिए AD और नीचे PS है तो यहाँ देखिए PS, तो इसके मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है, यह प्रूव करना है। तो अब हम लिखना शुरू कर रहे हैं कि सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, ये देखिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा और इससे कुछ इन्फॉर्मेशन को हमें निकालना है। तो लिखिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, और ये गिवन है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस दोनों ट्रायंगल के एरिया के रेशियो को पहले मैं निकाल रहा हूं। एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि
ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल यहाँ पर आप लिख दीजिए पी क्यू आर। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर के एरिया का रेशियो तो क्या हो जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो होंगे ना उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप देखिए हमने जब दो ट्रायंगल ले लिया, उसके एरिया को ले लिया, तो आप देखिए हम यहाँ से अगर ए बी को लेते हैं तो हमें इसका जो ये देखिए एक ट्रायंगल से अगर हमने ए बी को लिया तो दूसरे ट्रायंगल से हम उसके पी क्यू यानी साइड के रेशियो को लेंगे। तो आप लिखिए ए बी अपॉन पी क्यू, और ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि इसके स्क्वायर के बराबर होगा। यह किस थ्योरम से, तो आप लिख दीजिए बाई 6.6 थ्योरम। तो अब देखिए मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट मान रहा हूँ। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि इसी ट्रायंगल से, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर से जो कि सिमिलर दे रखा है, हमने इस तरह का इंफॉर्मेशन यहाँ से क्या किया, गैदर किया है। अब एक बार फिर आप लिखिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये भी गिवन है इसलिए मैंने लिख दिया गिवन। थोड़ा सा पेज का सेटलमेंट कर दिया जाए। अब देखिए कि अगर ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर ये अगर सिमिलर है तो आप लिखिए ये ए बी यहाँ से लेंगे तो यहाँ से पी क्यू ले लेंगे, और पिक्चर में भी मैं दिखाऊंगा ए बी अपॉन पी क्यू ये किसके इक्वल होगा। यहाँ से अगर आप बी सी लेते हैं तो यहाँ से आप क्यू आर को लेंगे, तो लिख दीजिए बी सी अपॉन क्यू आर। ये हमने क्या किया, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमने लिख दिया और वो दोनों आपस में इक्वल है। और इस तरह का ये चीज़ें अभी जो मैंने ये बताया ये कई पिछले क्वेश्चन में भी आ चुका है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा। तो ये इक्वल हुआ तो ऑन विच बेस्ड ऑन, तो आप लिखिए corresponding sides are in same ratio of two similar triangle। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हैं वो आपस में इक्वल आ गए। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है ए बी अपॉन पी क्यू, तो इसे हम एज यूजुअल हमने उतार दिया इक्वल टू। अब देखिए आप ज़रा यहाँ इस फिगर में देखिए कि ये बी सी है, तो बी सी और ए डी अगर मीडियन है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा ना। यहाँ भी देखिए पी एस मीडियन है तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। तो आप बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं। तो वही मैं लिख रहा हूँ बी डी प्लस डी सी। अपॉन में आप ज़रा क्यू आर को देखिए, ये देखिए क्यू आर है, तो क्यू आर को आप क्या लिख सकते हैं, क्यू एस प्लस एस आर। तो हमने लिख दिया क्यू एस प्लस क्यू आर। अब देखिए एक बार फिर हम क्या करेंगे, इसे एज यूजुअल लिखेंगे, ये ए बी अपॉन में पी क्यू, और ये देखिए ये बी डी प्लस डी सी, ये बी डी और डी सी दोनों इक्वल है ना,
तो हम DC की जगह पर BD क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे BD और ये DC को हम क्या करेंगे, फिर BD ही लिख देंगे। अब नीचे देखिए जरा, इस QS और QR को, QS और QR आपस में इक्वल है, तो एक QS को तो मैं एज यूजुअल लिख दे रहा हूँ, QS प्लस SR को क्या मैं QS लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं, तो मैंने QS ही लिख दिया। अब देखिए, अब आगे AB अपॉन PQ एज यूजुअल मैं फिर लिख रहा हूँ, AB और PQ, और BD और BD क्या हो जाएगा, 2BD हो जाएगा। और यहाँ पर QS और QS दोनों को जोड़ेंगे तो 2QS हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS। अब हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे? हमने देखा कि हमें दो साइड के दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का एक रेशियो मिल गया। तो आप ज़रा एक बार इसे फिगर में ज़रा रख कर देखिए। ये देखिए AB अपॉन PQ, फिर देखिए BD अपॉन QS, ये देखिए उस AB अपॉन PQ, अब फिर कह रहा है BD अपॉन QS, तो ये हो गया BD अपॉन QS। यानी कि हमारा जो इंटेंशन बन रहा है इस दोनों ट्रायंगल का, इस दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, सिमिलर करने का इंटेंशन है कि इसको हम सिमिलर करेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को हम इक्वल भी कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आप लिखिए ट्रायंगल ABD, यहाँ पर लिख दीजिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQS। अब जरा इसे पिक्चर में देखिए, ABD एंड PQS, इस ट्रायंगल की जिस पर हमने ये मार्क सही का मार्क कर रखा है, उस ट्रायंगल में हम अब काम करेंगे। तो देखिए AB अपॉन PQ, ये इसको देखिए आप, ये जो हमने अभी प्रूव किया है, लिखिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS। ये हमने ऑलरेडी क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। तो इसे ज़रा मैं लिख दूं, ऑलरेडी प्रूव्ड, हमने ऊपर प्रूव्ड किया है। तो दो साइड का रेशियो तो हमें यहाँ दो साइड का रेशियो तो हमें यहाँ पर मिल गया है। थोड़ा पिक्चर भी दिखाना पड़ेगा आप लोगों को, तो रेफरेंस लेने के लिए मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ ताकि ज़रूरत पड़े तो हम पिक्चर को यहाँ से देख सकते हैं। चलिए जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसे इसका रेफरेंस लूँगा मैं। तो अब देखिए, अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो को हमने इक्वल कर दिया। अब ज़रा आप देखिए तो इस एंगल के बारे में ज़रा आप देखिए, अगर इस ABC और PQR में अगर एंगल B और एंगल ये Q को ज़रा कंसीडर कीजिए, तो मैं लिख रहा हूँ कि ये एंगल B हो जाएगा एंगल Q के। तो इसको आप कॉज क्या देंगे, तो आप लिख दीजिए कि चूँकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR का, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है एक दूसरे का, तो ये इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपस में इक्वल होगा।
तो हमने एंगल बी इजिकल टू एंगल क्यू लिख दिया है। अब आप देखिए जरा, अब देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, देखिए ये रेशियो हो गया ना, 2 रेशियो हो गया साइड का, और ये एक एंगल भी इक्वल कर दिया आपने। तो आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQS। तो इसके लिए आप क्राइटेरिया कौन सा यूज करेंगे, तो आप लिख देना बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। बाय साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। जब सिमिलर हो जाएंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आप लिख दीजिए। अब पिक्चर में देख लीजिए एक बार, कह रहा है कि ABD ये वाला ट्रायंगल, फिर देखिए PQS, ये देखिए PQS ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो लिखिए, ये देखिए यहाँ से अगर आप AB लेते हैं तो यहाँ से आपको PQ लेना पड़ेगा। तो लिख दीजिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से अगर आप ये देखिए फर्स्ट और लास्ट AD ले रहे हैं तो इस ट्रायंगल से भी आप फर्स्ट और लास्ट ले लीजिए। यही तो तरीका होता है जिसे आप लोगों को समझना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फिर आपको लिखना होगा, इसे आप इक्वेशन सेकंड मार्क कर दीजिए और कॉज लिखिए आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर in same ratio of 2 similar triangle ये सिमिलर हो जाएंगे। corresponding sides are in same ratio of 2 similar triangle। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब फर्स्ट क्या है उसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप वीडियो को रिवर्स करके ऊपर आप देख लेना, मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का द होल स्क्वायर। ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पार्ट को आप एज यूजुअल नीचे लिख दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखने की ज़रूरत है, AB अपॉन PQ। तो यहाँ देखिए AB अपॉन PQ यह किसके इक्वल है, AD अपॉन PS के। तो क्या AB अपॉन PQ के बदले हम AD अपॉन PS लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। AD अपॉन PS द होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है तो ऑलरेडी आप स्क्वायर लगा दीजिए। तो ये रेफरेंस हमने किस से लिया है, फ्रॉम सेकेंड से। इस तरीके से आप लिख दीजिए, हेंस प्रूव्ड।